सभी को नमस्कार, मैं संदीप भारतीय एसपी लाइव की टीम की तरफ से। तो आज जैसे कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और 7 सीटों के लिए चुनाव है, तो हम यहाँ सेक्टर 24 में हैं। तो एक बार विश्वास तोमर जी से बात करते हैं और वो बताएंगे, अभी आकलन करके बताएंगे कि कितने किस पार्टी को वोट जा रहे हैं। अब एक बार अपने नमस्कार जी, मैं विश्वास तोमर, प्रदेश मंत्री भाजपा दिल्ली ओबीसी मोर्चा। आज का जो ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, छठे चरण का, इसमें भाजपा ये समझो कि 400 पार हो रही है। और इस आपने देखा होगा सेक्टर 24 में आप भी घूम रहे हो, इस ये वार्ड 27 है यहाँ पर। इसमें पूरा भाजपा का जोर है, कहीं किसी और पार्टी का कोई जोर नहीं है, ना कोई लेना ना देना किसी पार्टी का, कुछ नहीं है। सब यहाँ के लोग मोदी जी के साथ है, यहाँ सब लोग विकास के साथ है, देश का विकास चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, सब लोग देश की तरक्की के साथ है, इसलिए सब मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो पिछली बार जैसे हंसराज जी ये करीब 5.5 लाख वोट से जीते थे यहाँ से, ठीक है जी। तो इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि जो विपक्ष वाले हैं जो इंडी गठबंधन के हैं उनसे बात करें, वो बता रहे कि हम तो 7 लाख वोट से अभी जीत रहे हैं। देखो 7 लाख कह दो, वो कुछ भी कह दो, 7,000 से भी नहीं जीत रहे। हमारे बीजेपी के कैंडिडेट योगेंद्र चंदोलिया जी 6 लाख वोटों से जीत रहे हैं, गारंटी है, लिखवा लेना ये आज। 6 लाख वोट से आपके योगेंद्र चंदोलिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तर पश्चिम लोकसभा से जीत के आ रहे हैं। और देश की अगर बात करें तो 400 पार, इसमें 400 पार सर। 310 कल मोदी, अभी हमीरपुर में अमित शाह जी की रैली चल रही है, अभी चल रही है, टीवी पे आप देख लो चाहे। उन्होंने घोषणा करी है वहां से कि हम 310 हम पार कर चुके और 400 पार की स्पीड में चल रहे हैं। विपक्ष उल्टा कह रहा है, वो कह रहे हैं कि 300 पार हमारे 5 चरण में हो चुके हैं, अब 2 चरण बाकी है। तो इस बार ये जो एनडीए ने जो रखा है मुद्दा, हमारे लिए रखा है 400 पार का। विपक्ष का तो सर कहीं खेल ही नहीं है। विपक्ष तो ये आप ये देख लो, वो 100 में भी नहीं सिमटेगा, 100 से नीचे नीचे रहेगा, वो 100 का भी आंकड़ा नहीं पार कर, 3 दहाई का वो आंकड़ा नहीं पार कर सकता, वो 2 में रहेगा, 2 डिजिट में रहेगा पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे जो एनडीए था, कुछ मित्रों को उन्होंने पैसे दे दिए थे, हम सब गरीबों को बांट देंगे, 1 लाख रुपए सभी में बांट देंगे। कोई कुछ नहीं है, 1 लाख रुपए सब जुमलेबाजी है, ये लोगों को बहकाने का काम है, क्योंकि उन्हें वोट तो दे नहीं रही, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो कहीं ये भी कह रहे हैं जी हम 10 किलो अनाज देंगे, हम 20 किलो अनाज देंगे, हम 1 लाख रुपए देंगे, हम कुछ भी देंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और वो न्याय का 5 न्याय वो की बात करते हैं, वो कह रहे भाई 5 न्याय हमारे हैं, तो हमारी सरकार आती है तो हम ये न्याय। वो 70 साल रहे सर, कितना न्याय कर दिया, गरीब के गरीब ही रह गए लोग, अमीरी की तरफ तो आए नहीं है। गरीबों के कितने खाते खुलवा दिए मोदी जी ने, यहाँ 13 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए गरीब लोगों के। बताओ कि उन्होंने खुलवाए 70 साल में, या तो 10 साल में कर दिया ये काम। 70 साल में 370 नहीं हटा पाए, 370 हटा दी ना, पहले 5 साल काम किया, दूसरे 5 साल में आते ही 370 गायब कर दी। आज इलेक्शन हो रहे हैं, खूब वोटिंग पड़ रही है, बिना उसके डर के शाये के वहाँ वोट डाल रहे हैं लगातार। 56-59% वहाँ पर वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में। तो ये मोदी जी का ही तो कमाल है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जैसे अब दोनों मिलकर एक साथ आए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो कह रहे हैं दिल्ली में 7 सीट हम जीत रहे हैं, तो उस पर आप क्या? अरविंद केजरीवाल का तो नाम ही तो भाई साहब बहुत बढ़िया है। अरविंद केजरीवाल तो जिस कांग्रेस के लिए कंधे में बैग उठा के घूम रहा था कि ये मेरी शीला दीक्षित जी के खिलाफ, वो कहीं कहाँ है, वो 400 पेज की उसकी 4 सीट है, आज वो 400 सीट की 4 सीट भी गायब है। उनने बच्चों की कसम खाई, मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं मिलूंगा, कांग्रेस के साथ भी मिल गया। भ्रष्टाचार की कसम खाई, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। 7 भ्रष्टाचार है, 7 वो एक ही खुला है, वो कह रहे बाकी है। स्वाति मालीवाल वाला जो कांड हुआ, वो कह रहे कि भाई बीजेपी ने ये करवाया है कि उसको वहां भेजा था ताकि हमें पता सके। बीजेपी क्यों कराती? बीजेपी वो अपने घर में बैठाता, अगर बीजेपी भेजती तो उसके ड्राइंग रूम में काम हो रहा है, बीजेपी वाले को तो वो बैठा ही नहीं सकता अपने ड्राइंग रूम में, वहां तक तो प्रोटेक्टिंग नहीं देगा। और ये कह रहे कि भाई वो तो उसका इस्तीफा लेना चाह रहा था, उसने इस्तीफे से मना कर दी राज्यसभा के। वो अभिषेक मनु सिंघवी के साथ में उसकी डील हो रखी है, वो वकील है जिन्होंने जमानत कराई, उसने मना कर दी, उसने उसको पीट दिया। ये कहानी और कुछ भी नहीं है। उसने आगे बयान भी दे दिया कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं तो अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी। लड़ ले भाई, अब तो महिला पर अत्याचार करता है, अत्याचार के खिलाफ तो कह रहा मैं लड़ूंगा,
करना, फैसला कर यहाँ, न्याय कर यहाँ। अपनी सांसद के प्रति तुम न्याय नहीं कर सकते तो और किसके खिलाफ करोगे? तो दिल्ली में 7 सीट आप कह रहे हैं कि बीजेपी लेके आ रही है? 7 सीट आ रही है, सुपड़ा साफ हो रहा है विपक्ष का। कोई इंडी गठबंधन नहीं है, कोई आम आदमी कांग्रेस नहीं है। 7 की 7 सीट पर बीजेपी जीत के आ रही है पूर्ण बहुमत से, भारी वोटों से। अपील भी करिए केजरीवाल ने, वो कह रहे हैं अगर आप हमें वोट देंगे तो वो जेल से छूट जाएंगे 5 जून को, 4 जून को जीते आएंगे, नतीजे आएंगे जैसे ही, तो 5 जून को हम वो जेल में ही रहेगा जी। वो जेल से बाहर आ ही नहीं सकता। उसके पास ईडी की 4 सीटें, ईडी के 2 साल में तो वो निकल ही नहीं सकता, 2 साल तक तो जेल से बाहर। ईडी की 4 सीटें। जय श्री राम बाबू जी, जय श्री राम। और यहाँ पे आप क्या माहौल देख रहे हैं? जैसे सुबह से आप बैठे हैं तो यहाँ क्या लग रहा है आपको? मैं पूरे सेक्टर 24 में घूम रहा हूँ, उधर जेजे में भी गया हूँ। तो आप ये देख लो कि जेजे के लोग भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, उधर भी पूरी लहर है। और इतनी गर्मी में हमें उम्मीद नहीं थी कि लोग बाहर निकल के आएंगे। आपने देखा होगा, आपने कई सारी जगह आप गए हो, सब बूथों पर गए हो, सब जगह लाइन लगी हुई है, लोगों में जोश है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। इतनी गर्मी होते हुए भी हम लोगों का धन्यवाद करते हैं, वो इतनी गर्मी के बावजूद भी घर से बाहर आके वोट डाल रहे हैं। और जो दूसरी जो पार्टी वाले इंडी गठबंधन की यहीं 24 में, वो कह रहे हैं भाई कि हम तो कई लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अगर कोई मशीन से छेड़छाड़ ना करी तो हम जीते पड़े हैं। भाई सब मशीन से छेड़खानी हो सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, ये सब जगह चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका टेस्ट करा लिया। और जब भी आपकी मशीनों से वोटिंग होती है, जितने भी देश के गठबंधन है, पहले इलेक्शन कमीशन उनको बैठाते हैं सबको, उनसे मशीनें चेक करवाता है, फिर ये इलेक्शन होता है। ये तो बकवास बात है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम गलत है जी। वहाँ तो इन्होंने हैक कर लीजिए बीजेपी सरकार ने। ऐसा कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता है। फिर तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं सरकार ही नहीं बना सकते। और तो और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे कि लोग जो युवा भी जो वोट कर रहे हैं, तो और क्या क्या मुद्दे रहेंगे उनके? देखो, युवा भी सब ना विकास पे वोट कर रहे हैं। सबको मोदी जी की नीतियाँ पसंद आ रही है। आज आप विदेश में जाओ, हमारे यहाँ से हम बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं विदेश में भी। आज हमारी एक अलग ही अहमियत है विदेश में भी। हमको एक अलग नजरिए से देखा जाता है कि ये मोदी के देश से है। पहले किसका हुआ क्या? किसी प्रधानमंत्री के नाम से ऐसा हुआ कि हम ये उसके देश के बच्चे हैं जी? आज हिंदुस्तानियों को मोदी जी के नाम से जाना जाता है, ये मोदी जी के देश के बच्चे हैं। तो इस बार 400 पार, फिर आप 400 पार सर। दिल्ली में 7 सीट, 7 सीट दिल्ली। यहाँ एक बार यहाँ मार्जिन भी बता दीजिए, यहाँ कितने मार्जिन? पिछले 5.5 लाख से जीते थे, 6 लाख वोटों से कम से कम योगेंद्र चंदोलिया जी जीत के आ रहे हैं उत्तर पश्चिम लोकसभा। फिर 4 जून को भी इंटरव्यू करेंगे आपका तोमर जी? बिल्कुल 4 जून को भाई साहब आपको मिठाई खिलाएंगे हम। 6 लाख वोटों की मिठाई खिलाएंगे आपको। आप पूछ लो, हमारे बाबू जी भी है, राणा जी भी है। आओ राणा जी, आओ इधर आओ, राणा जी आओ, बताना एक बार राणा जी कितने वोटों से जीत रहे? पूछो राणा जी से। आप बताइए जी, कितना बीजेपी की आप कह रहे की लहर है सभी, तो कितने वोट से जीतते रहे? बीजेपी की काफी अच्छी लहर है पूरे देश में ही है। दिल्ली में तो देख ही रहे हैं, यहाँ भी जाते हैं, वो बिहार में भी देख का है और कई जगह काफी अच्छी वोटिंग चल रही है। तो इस बार 400 पार? हाँ, 400 पार तो हो गए होगा। और यहाँ भी जीतेंगे चंदोलिया जी? दिल्ली में 7 और चंदोलिया सबसे ज्यादा वोटों से। और जो 7 लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा 6 लाख के आसपास। 6 लाख के। तो 4 तारीख को फिर से सभी शिकारा जी भी उसे भी पूछो। जैसे हमारे पोलिंग बूथ पर जो हम पर्चियां जो सुबह से जो हम सेवा कर रहे हैं, वो सारा हजूम हमारा बीजेपी के टेबल के ऊपर जो जमा हुआ है सुबह 6 बजे से लेकर अब तक। और दूसरे जो कांग्रेस का जो मेज लगा रखी है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। और हमने सारे का घूम के भी देखा है, चंदोलिया जी की बहुत अच्छी पोजीशन है, करीब 5-5.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने की उम्मीद है। और दिल्ली की 7 सीट की गारंटी है, मोदी की गारंटी पक्की है। 7 की 7 सीट दिल्ली की मोदी जी को मिलेगी। और इस बार ठीक है जी, ये सिंगला जी है, प्रवीण सिंगला जी, जो प्रवीण सिंगला जी ऐसा है जी। इस बार चंदोलिया जी पूरी 6 लाख पक्का जीत के आ रहे हैं। और जो स्वाति मालीवाल की जिन्होंने पिटाई करी है, वो जो ये मुद्दा उठाते हैं जिसके खुद की पार्टी के अंदर, वो कह रहे महिला को सम्मान करती है जो बीजेपी एनडीए का, तो इसलिए उन्होंने बात रखी है। नहीं जी नहीं, कह रहे इसको ना, वो कह रहे कि भाई वो तो ये जो केजरीवाल जी को फंसाना चाह रहे थे, वो तो जो पीए आ गया, इसलिए उन्होंने। जिस पार्टी में राज्यसभा के सांसद होने के बावजूद अगर महिला सुरक्षित नहीं है, वो दिल्ली में महिलाओं की क्या खाक सुरक्षा करेंगे? ये आप समझ सकते हैं इस बात को। और जो यहाँ पे ये अब केजरीवाल जो है ना, ये
ये चीफ मिनिस्टर नहीं, ये शराब मिनिस्टर के तौर पे यहाँ पे स्थापित हो चुका है दिल्ली के अंदर। छोटे छोटे बच्चे अपराध मिनिस्टर हो गया है, ये भ्रष्टाचारी हो गया है। और इतने मामले, इतनी चीजें गलत सही तरीके से इसके बारे में खुलनी, महिलाओं की पिटाई करवाना और गबन करना, और हर वक्त झूठ बोलना बच्चों को लेकर। अभी आपने देखा होगा पेरेंट्स को लेकर अपने धूप के अंदर, ये चाहते तो छतरी पे लेकर भी आ सकते थे, मिनिस्टर थे, किसी वैसे व्हीकल से भी लेकर आ सकते, लेकिन बेचारे उनको बुजुर्गों को 85 साल एक मतलब जनता की सिंपैथी गेन करने के लिए हाथ से पकड़ के बरामदे में घुमाना सिर्फ वोट के टाइम, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने 5 सालों में आज तक इनके पिताजी माताजी नहीं देखे। ऐसा तो नहीं था कि पिताजी माताजी पिछले 10 सालों में चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इनके बीच में नहीं थे। वो तो कह रहे मुझे इनको फंसाया जा रहा है, वो साथ में बैठ के भी दिल्ली पुलिस जब आई थी। नहीं जी नहीं, वो उसके चश्मदीद गवाह है, जो स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है, और इसे डर है कि 85 साल के बुजुर्ग हैं, ये झूठ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप भी जानते हैं इसके बारे में कि मेरा बच्चा जो है वो कैसा कपटी आदमी है, और वो इसीलिए वो खुद इसीलिए बात को गोल घुमा रहा है। और जो दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव अगले साल है, तो उस पर भी असर पड़ेगा, जो भी पूरा असर पड़ेगा जी, क्योंकि लोग इसकी पूरी अच्छी तरह से सच्चाई जान चुके हैं। जिन लोगों ने इसको वोट देके एक बार के लिए भरोसा करके सीट सिर पे बिठाने की कोशिश करी, उन्हीं के साथ इन्होंने धोखा करा, कपटी और भ्रष्टाचार किया। अब दिल्ली में बिल्कुल ये खत्म है पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, इसका इतिहास जो है कूड़ेदान जो है, इतिहास का कूड़ेदान इसका इंतजार कर रहा है। वो कह रहे भाई कहीं जैसे ये लोकसभा चुनाव होते हैं, इसमें तो लोग मोदी के नाम पे वोट करते हैं, लेकिन जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें फिर मानता हूँ ये आपकी बात कहीं हद तक ठीक हो जाती है, लेकिन इस बार जो मामला है, इसने खुद अपनी मर्जी से सारा काम भ्रष्टाचार के मामले में फंसना, और हर पार्टी के आदमी को इसने जैसे क्लीन सर्टिफिकेट दिया, और वही आदमी अंदर है। तो इनको जो सहानुभूति का वोट, इसके बाद वो इनसे बात करते हैं जो कह रहे थे कि सहानुभूति का वोट मिलेगा क्योंकि जेल से भी छूट के आए, तो कह रहे भाई इसलिए नहीं, जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि अपने कृत्यों के कारण अंदर है, कोई सहानुभूति नहीं है। जो कहते हैं कि इसको, हाँ, ये खुद अपने देखो, खुद भाजपा के ऊपर वोट डालने वाला आदमी कि भाई मैंने भाजपा ने मेरे साथ किया है, ये खुद आदमी जेल से आज तक पहली बार किसी सीएम ने सरकार चलाने की कोशिश नहीं की। इसने खुद कहा था कि अगर एक भी आरोप लगेगा पहले इस्तीफा दो, बाद में अपने आप को क्लीन चिट साबित करो, फिर आके अपनी दोबारा सत्ता संभालो। लेकिन ये पहला ऐसा सीएम है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद इंटरिम बेल के अंदर बाहर आने के बाद, ये बाहर आने के बाद इसके पहले शब्द देखो मैं छूट के आ गया। ये कितनी गलत बात है। पैरोल पे जो बंदा बाहर आया वो, और वो बंदा मतलब इस तरह से बातें करो, सीएम होने के बावजूद जेल से सरकार चलाने की इसकी महत्वाकांक्षा जो है ना, ये दोहरी मानसिकता, ये इसको ले डूबेगी। तो अंत में बस ये बताइए कि वो 400 पार इस बार हो रहा है 100%। जो मार्जिन आपने बताया, मार्जिन कितना है यहाँ की? मोदी जी बिल्कुल 6 लाख वोट से चंदोलिया जी हमारे बिल्कुल एकदम क्लीन स्वीप भी इंट्रो करेंगे, क्लीन स्वीप से 4 तारीख को 400 वोट का आपको 400 पार का आपको मिठाई खिलाएंगे। भाई साहब चिंता मत करो। एक बार जनता से बात करते हैं, आप भी आइए। मेरे से बोला नहीं जाएगा। कोई नहीं, बताइए ना जी, बताइए आपने जो भी आपको लगता है कि ठीक, जो बताए। आइए आप भी अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात रखिए। हाँ जी बताइए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी? आप जैसे वोट करें, धूप काफी हो रही है, गर्मी हो रही है, फिर भी आप मोदी जी के लिए आए। अच्छा, मोदी जी गुड पर्सन। मोदी जी ने हम लेडीज के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था करी है। लेडीज एक आत्मविश्वास हो गया लेडीज के अंदर, हर लेडीज चाहती है कि हम पैरों पे खड़े हो। ये मोदी जी ने हमारे लिए सबसे लेडीज के लिए सब बहुत अच्छा काम किया है। हर लेडीज चाहती है कि हम अपने पैरों पे खड़े हुए। तो केजरीवाल जी को वोट, फिर वो कहते हैं वो महिलाओं के लिए फ्री बस कर दी है। केजरीवाल ने अपना काम किया, पर मोदी जी है। तो वोट आप उन्हीं को करेंगे? मोदी जी के लिए आए हम तो। एक बार आप हमसे बात कर दीजिए। हाँ जी भाई साहब, आइए। हाँ, तो अंत में आप अपनी बात रखिए, अगर बोलना चाहें तो। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है? जैसे आप सुबह से बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है, जैसे लोगों का मूड कैसे लग रहा है? सर यहाँ पे लोगों का मूड बहुत अच्छा है, और सुबह से जो है ना सर, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। हमारे यहाँ पे 60-65 के आसपास हो चुकी है वोटिंग अभी तक, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, बट फिर भी हमें बहुत ठंडा सा महसूस हो रहा है कि हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारे यहाँ। बीजेपी को कितने मिलेंगे आप कह रहे हो? यहाँ सर सारे मेरी तरफ से तो यहाँ पे सारे ही बीजेपी वाले ही आए हैं, बाकी कोई आया ही नहीं, सब जय श्री राम करके हमें गए। जी तो, सर। और 400 पार इस बार आप भी कह रहे हैं? 400 नहीं सर, 450 पार करेंगे हम। 450, 450 बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दिल्ली में 7 सीट सर। और यहाँ के कितना मार्जिन होगा कि पिछले 5.5 लाख वोट से जीते थे? सर
6 लाख से जीतने से कोई रोक नहीं। पहले से बेहतर है। बिल्कुल बहुत। पहले इतनी वोटिंग हुई नहीं सर पिछले साल, पिछले मतलब 5 साल में। तो अब की बार वोटिंग बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ से। और अगर महिलाओं की बात करें तो आप क्या मुद्दे रखने चाहेंगे? जैसे इन्होंने बताया कि भाई सर नहीं, महिलाओं के लिए तो वैसे ही बेस्ट किया हुआ है। हमारे जैसे भी आज यहाँ पे खड़े हैं, हम भी महिला हैं, तो मोदी जी ने हमें भी ये हक दिया है कि आप किसी से कम नहीं हो। ठीक है, जैसे जेंट्स हैं वैसे ही आप सब लोग भी हो, तो आप आगे आओ अपना। तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हमने फ्री बस कर दी है, वो चीजें सर बहुत अलग हैं। वो महिला को आगे बुला के पिटवा रहे हैं, तो वो आगे करना थोड़ी हुआ ना। और वो कह रहे कि राहुल गांधी कह रहे कि न्याय लेके आए हैं, वो कह रहे कि भाई हर एक उस चीज के लिए, महिलाओं के लिए और जो नहीं सर, ये सारी अफवाह फैलाने से सर वो जीतने वाले नहीं है। ठीक है, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो बेस्ट है। वो कह रहे भाई राहुल गांधी ने यही बोला कि भाई 1 लाख रुपए सबके खाते में चले जाएंगे, अगर हम आए तो हम सभी के में बांट देंगे। सर हमने किसी के 1 लाख नहीं चाहिए, हम उन 1 लाख को फेंकना पसंद करेंगे। हमें मोदी जी चाहिए तो मोदी जी चाहिए बस। जी तो अब फिर ठीक है जी, आपने कहा 400 पार और महिलाओं के लिए आप कह रहे हैं। बिल्कुल सर, बेस्ट महिलाओं के लिए। तो अंत में बस एक बार अपील और कर दीजिए, जो लोग अभी वोट डालने नहीं आए उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आप आगे वोट करो। सर मैं खुद जाऊंगी, अब 1 राउंड रिक्शा का लूंगी और सबको निकाल के लाऊंगी और वोटिंग पूरी करवाऊंगी। जी सर, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बस अंत में तो तोमर जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को एक बार अपील भी कर दीजिए और बता दीजिए, अंत में ही बता दीजिए हाल अब क्या है यहाँ का। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि लोग आए और देश के लिए वोट करें, जो आपके देश को तरक्की दे, जो आपके देश को दूसरों के सामने आपके खड़ा होकर ये कह सके कि मैं भारत का वासी हूँ और मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का देश का मैं सिपाही हूँ। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को वोट करने के लिए घरों से बाहर आए लोग, मेरी यही अपील है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। तो ये थे तोमर जी, और पूरे जो हमने काफ़ी लोगों से बात करी तो सबने अपनी राय रखी। हम अब जो दूसरे जो जगह वहाँ भी जाएंगे और वहाँ जो जनता की राय हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसको वोट कर रहे हैं। दिल्ली में 7 सीटों पर आज वोट है और ये 6ठा चरण है और अगला चरण 1 जून को है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और 4 जून को हम फिर से आएंगे। तोमर जी पूरी टीम हम फिर से बात करने के लिए आएंगे जब हमने नतीजे बताए। आपको मिठाई खिलाएंगे भाई साहब। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती अपनी SP लाइव की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।